बिबरनी मधुप बिबरनी ये ना ये ना। अपने पैर के नाखून के अंगूठे से पृथ्वी कुरेद रही है। चारों चरण नखलीकत धरनी और नूपुर मुख अपने नूपुर की आवाज थोड़ी सी की। क्यों संकेत दे रही है राम जी को। इन्हीं नूपुरों की ध्वनि आपने सुनी पहली बार। कंकन किंकिन नूपुर के इन्हीं नूपुरों की ध्वनि सुनकर आपने मुझे निहारा था। क्या इसीलिए मुझे आपने देखा था कि आप एक दिन छोड़कर जाएंगे? आज भी नूपुरों की हल्की सी ध्वनि की कि जिससे राम जी का ध्यान एक बार सीता की ओर जाए। और बंधुओं, पृथ्वी को कुरेद रही हैं, मानो संकेत कर रही हैं पृथ्वी से, हे पृथ्वी मां, आज बेटी कष्ट में है। या तो राम के साथ वन में जाऊं तो बात बनेगी, वरना तू मुझे जगह दे देना, मैं तुझ में समाहित होकर यहीं अपने जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। सीता जी बोली, मैं भी बन जाऊंगी। बंधुओं, कौशल्या बोली, हे राम, सीता को मत ले जाना। आप जानते हो तात सुनो सिया अति सुकुमारी। तात सुनो सिया अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ये पियारी, परिजन ये पिया। हे राम, सीता बड़ी सुकुमारी हैं, सीता को मत ले जाना। सीता जी कहने लगी, मां, पति का वियोग ये प्राण नहीं सहन कर पाएंगे। जंगल का कष्ट सहन कर लूंगी मैं, लेकिन अगर राम जी से वियोग हुआ तो वो सहन नहीं कर पाऊंगी मैं। कौशल्या जी मन में सोच रही हैं, आ रे विधाता, क्या तेरी लीला है कि जनक जैसा पिता, दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट ससुर, राम जैसा पति, और हमारे समय किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जानकी को, ऐसी सुकुमारी। पिता जनक भूपाल मुनि, सासु भानु कुलमान, पति रघुकुल घेरव विपिन, विदु गुण रूप निधान। विदुगन रूप निधान, रूप निधान। अरे समय, क्या लीला है तेरी। और बंधुओं देखो समय की बात, आज समय कैसा खड़ा है। रामचंद्र से पति मिले, असोदी लग्न वशिष्ठ,
सीता जी वन को खड़ी होनी बड़ी बलिष्ठ। अविरल अश्रु की धाराएं मां रो रही हैं। कैसी मैं, कैसा भाग्य मेरा, मैं पुण्य पुत्र वधू प्रिय पाए। मैं पुण्य पुत्र वधू प्रिय पाए। रूप रासे गुणशील सुहाई। रूप रासे गुणशील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई। नयन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई। राखे प्राण जान के हिलाई। राखो प्राण जान के उनाए। पलंग पीट तजे गोद डेंडोरा। फरक पीत धने रोरन रोरा। सेयन दीन पगु अवन कठोरा। यन दीन भगवन कठोरा। आज तक मैंने कभी सीता जी से यह भी नहीं कहा कि बत्ती को, दीपक की बत्ती को ऊपर कर दो। कभी पृथ्वी पर पैर रख के कोई कष्ट नहीं देखा। क्या सुकुमारी सीता जंगल की यात्रा कर पाएगी? और धर्म भी कहता है, सीता जी को समझा रहे हैं, यहीं ते अधिक धर्म नहीं, दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इस विषय पे मैं चर्चा कर चुका, तो बार बार नहीं करेंगे, परसों के दिन अवश्य करेंगे, क्योंकि इस चीज की, इसी नियम की आज समाज में बड़ी विकृति आती जा रही है। तो बंधुओं, सीता जी कहने लगी, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहृदय समुदाय। सासु ससुर गुरु सजन सहाई। सुत सुंदर सुशील सुखाई। क्या बात तो सही, बिल्कुल ठीक है कि ससुर सास इनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन राम जी से कहने लगे, प्रभु आपने तो आसानी से कह दिया, प्राणनाथ तुम बिन जग माही। मो कहूँ सुखद कतऊँ कछु नाही। राम जी बोले, तुमको रुकना होगा, क्योंकि कैकेयी माँ ने केवल मेरा कहा है। सीता जी जिद कर रही हैं, बड़ी समस्या। राम जी जब बोले, सीता मान जाओ, बड़े कष्ट मिलेंगे, आप सुकुमारी हो। सीता जी बोली, ठीक है आप चले जाओ। राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम बात तो मानी। राम जी जब चलने लगे, सीता जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करती हैं आप? राम जी बोले, तुम्ही ने तो कहा है कि जाइए। सीता जी बोली, हमने आपको कहा है आप जाइए, आपकी छाया से नहीं कहा। महाराज आपकी छाया भी तो जा रही है, छाया को छोड़ जाओ अवध, आप चले जाओ। राम जी बोले, कैसी बातें करती हो सीता? ऐसा हो सकता है कि शरीर जाए वन और छाया रहे अवध? अरे सीता, शरीर जहां जाएगा वहीं तो छाया रहेगी। सीता जी बोली, फिर ये कैसे हो सकता है कि राम जाए वन और सीता रहे अवध? राम है शरीर, सीता है छाया। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। जिय बिन देह नदी बिनु बारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। जिय
पुरुष बिन नारी। शयनाथ पुरुष बिनु नारी। ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। शयनाथ पुरुष बिनु नारी। कौशल्या जी समझ गई सीता रुकने वाली नहीं है। सीतहि सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार। चली नाये पद पदुम सिरो अति तबार ही अतीत बार बार। अतीत बार बार।